गुड आफ्टरनून। आज हम स्वतंत्रता से पहले भारत में हुए सामाजिक आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। 19वीं सदी में हमारे समाज में बहुत सी समस्याएं थी, बुराइयां थी, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, महिलाओं की दुर्दशा, जातिगत भेदभाव और बहुत सारे धार्मिक अंधविश्वास थे। इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए और समाज को जागरूक करने के लिए कई महान नेताओं ने आंदोलन चलाए थे, जैसे कि सती प्रथा आंदोलन। पहले हमारे समाज में सती प्रथा जैसी कुप्रथा थी। मतलब जब किसी के पति की डेथ हो जाती थी तो महिलाओं को उसके पति की चिता के ऊपर जिंदा जला दिया जाता था। इससे महिलाओं का जो जीने का अधिकार था वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता था। और उस समय के लोगों का मानना था कि अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाएगी तो फिर उसकी पत्नी को भी जीने का कोई अधिकार नहीं है और इसे वे धर्म मानते थे। और उस समय जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती थी उन्हें भी सती बनाया जाता था। इसके विरोध में सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने आवाज़ उठाई थी। उन्होंने इसका विरोध किया था और उनके निरंतर प्रयासों से ही 1829 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक कानून बनाया था, सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829। लिखो, इनका नाम लिखो। क्या बोला आपने? राजा राम मोहन राय। अच्छा, कोई बताएंगे इनको? कई इतिहासकारों ने भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा था। क्यों कहा था? नवीन आप बोल सकते हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। कोई नहीं आता तो क्या बोलेंगे कोई भाई कि राजा राम मोहन राय को पहले पुनर्जागरण क्या होता है? मतलब ये भारत में हुआ ना पुनर्जागरण, हिस्ट्री पढ़ी किसी ने? 10वीं तक तो पढ़ी होगी। आप चाइना में पढ़े, कहाँ पढ़े? इंडिया में पढ़े ना, पढ़ी तो होगी हिस्ट्री है। पुनर्जागरण क्या होता है कोई बताएगा पहले? कोई बच्चा? मैडम तो लिख रही है हाथ खड़ा करके। व्हाट इज रिनेसांस? पुनर्जागरण क्या था भारत के इतिहास में? गैस तो करो। किसी को भी नहीं याद? थोड़ा भी याद नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता है। जब हमने दोबारा से कुरीतियों, कुप्रथाओं को चेंज करने की कोशिश की थी और मॉडर्नाइज होने की कोशिश की थी, है ना। पुनर्जागरण होता है जब आप अंधकार से जागते हैं और आधुनिकता के साथ चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ हुआ है। क्या बोलेंगे इसको? 1800 से 19वीं शताब्दी, है ना, 19वीं शताब्दी में हुआ है। और पहला महान विचारक जिसको अंग्रेज भी मानते हैं, भारत में बहुत से लोग मानते हैं, वो है राजा राम मोहन राय। नाम इनका राम मोहन राय था। इनको अंग्रेजों ने इनकी सेवाओं के लिए किसकी उपाधि दी थी? राजा की, है ना। वैसे अंग्रेज किसको देते थे उपाधि? जो उनके समर्थन में था कि जो इनका दुश्मन होता था? जो काम करता। अच्छा, पर इन्होंने ये काम तो अच्छा किया। सती प्रथा पे क्या लगाई थी? रोक। और हेल्प किसने की थी बेटा? विलियम बेंटिक ने। पर मैं एक बात यहाँ फिर ऐड करूँ आपके साथ। भारत में सती प्रथा हर औरत के साथ नहीं होती थी। ये पढ़ो इसको क्रिटिकली आप, ठीक है ना। विशेषकर जो कुलीन समाज की जो औरतें होती थी, अमीर फैमिली की, बड़ी उच्च सो कॉल्ड जातियों की, उन औरतों में ये प्रथा प्रचलित थी। इसके पीछे कई कारण थे। एक कारण ये भी था कि अगर ये औरत मान लो इसको विधवा नहीं, मतलब सती नहीं किया, इसने और शादी कर ली, कहीं गलत शादी कर ली, हमारे परिवार की इज्जत ना खराब हो जाए, एक सोच ये थी। दूसरा, कल को ये अपनी संपत्ति का हिस्सा ना मांगे, तो ये कोई सफाई करने वाली औरत की सती नहीं होती कभी। ज़्यादातर अमीर वर्गों की औरतों के साथ ये घटना घटती थी। घटती कम थी क्योंकि हर औरत मरने को तैयार नहीं होती, है ना। पर होती थी घटना, ऐसा नहीं हम बोल सकते। पर ऐसा नहीं था कि हर दूसरी औरत विधवा क्या हो रही है? सती। ये समाज के कुलीन लोगों में शामिल थी, ठीक है। और इसको इन्होंने, राजा राम मोहन राय जी ने रोका। पर इसका एक फ़ायदा ये हुआ, औरतों को थोड़ा बोलने की क्या मिली, अपने हक के लड़ने की स्वतंत्रता मिली, है ना। पर एक इसका नेगेटिव ये हुआ, इंडिया की झंड बड़ी हुई कि इंडिया में देखो औरतों को जलाते हैं। और कई लोग ये मानते हैं, हम आप भी सोच रहे होंगे, हर दूसरी औरत क्या होती थी? विधवा को जलाया जाता है। ऐसा नहीं, इसको चेक करो क्रिटिकली, ठीक है। आगे बोलो, शाबाश। इस कानून के बाद अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को सती बनाने की कोशिश भी करता था, हाँ। तो उसे अपराध माना जाता था और उसे सजा दी जाती थी। शाबाश। लेकिन उस समय समाज में पुराने विचारों के लोग रहते थे। हाँ। उन्होंने राजा राम मोहन राय का विरोध किया। वे उन्हें धर्म विरोधी मानते थे, ठीक है। और उनका मानना था कि अंग्रेजी सरकार भारतीय परंपराओं में दखल अंदाजी कर रही है, ठीक है। लेकिन राजा राम मोहन राय ने अपने तर्कों से और धार्मिक ग्रंथों से साबित कर दिया था कि सती प्रथा धर्म नहीं है। हाँ, राजा राम मोहन राय ने कौन सी किताब लिखी? पढ़ना चाहिए बेटा। उनकी किताब थी, कई किताबें उनकी। एक किताब थी गिफ्ट टू मोनोथीइज्म। वो मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, वो क्रिश्चियनिटी से बड़े प्रभावित थे।
तो वो बोलते थे हमें एक ही ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, और वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। बाद में उन्होंने एक अपना ही रिलीजन शुरू किया जो क्रिश्चियनिटी के ज़्यादा पास था, इसका नाम था ब्रह्म समाज। सुना ना, पढ़ो इसके बारे में, है ना, जो अंधविश्वास का विरोध करता था, मूर्ति पूजा को नहीं मानता था, पॉजिटिव में औरत और मर्द को बराबर मानता था, छुआछूत को नहीं मानता था, पर कहीं ना कहीं वो जो हिंदू देवी देवता है उसको नहीं मानते थे, ठीक है ना। तो ब्रह्म समाज की इन्होंने फिर स्थापना की। बाद में इससे कई और विद्वान भी आए। ये सब कहाँ हो रहा है? बंगाल में। भारत में सबसे पहले पुनर्जागरण कहाँ है? जो आज हमारा वेस्ट बंगाल और जो ये बांग्लादेश कटा था ना, ये सबसे पहले पुनर्जागरण कहाँ आया इंडिया में? यहाँ पर। यू शुड परचेज NCERT हिस्ट्री बुक, देखो, हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। आगे बोलो बेटिया, शाबाश। इसके बाद धीरे धीरे समाज में बदलाव आने लगा। रुको मैडम, एक बात मैं और ऐड करता भूलिए, क्योंकि देखो बंदे की पूरी हो जानी चाहिए। इस आदमी ने कॉलेज भी खोले, इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले। जो बंगाल यूनिवर्सिटी बनी उसको खोलने में इनका योगदान है। ये बोलते थे कि हमें इंग्लिश भाषा में पढ़ना पड़ेगा, वेस्टर्न एजुकेशन को लेना पड़ेगा। चेक करो कौन सी यूनिवर्सिटी इन्होंने खोली थी, है ना, दादा राम। कौन सी यूनिवर्सिटी निकला फोन में, बताओ, जोर से बोलो ना। हाँ, हिंदू कॉलेज खोला होगा, बाद में शायद वो यूनिवर्सिटी बन गई। तो ये एजुकेशनिस्ट भी था बंदा, ठीक है ना, एजुकेशनिस्ट था, सोशल रिफॉर्मर था, और बोलता था दिमाग से सोचो, कुरीतियों को छोड़ो, ऐसा बोलता था हमारा भाई दादा राम, सॉरी, हाँ, शाबाश, गुड। समाज में बदलाव आने लगा। लोग समझने लगे कि सती प्रथा अमानवीय थी। इसके बाद से महिलाओं के जीवन में भी सुधार हुआ और उनका जो कानूनन अधिकार था और सामाजिक अधिकार था वो सुरक्षित होने लगा। ठीक है। सती प्रथा के बंद होने के बाद ही समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह आंदोलन चलाया था। लिखो इसका नाम, ये भी बड़े महापुरुष थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। मुझे लगता है ये और बड़ा काम किया, क्योंकि ज़्यादातर औरतें, वो सती कम होती थी, विधवा ज़्यादा होती थी, और वो विधवा का जीवन जीती थी। फिर वो सफ़ेद कपड़े पहनकर या इस तरह से उसको रखते थे, तो उसके खिलाफ ये भाई साहब लड़े। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इनके बारे में पढ़े। और पहले छोटी लड़कियों की शादी होती थी, उनका पति मर गया, अगर पहले गौना नहीं होता था ना, शादी करती बचपन में, पति के घर में ही मर गया तो वो विधवा हो गई बेचारी, बाप के घर में ही, तो उनकी भी शादियाँ कई बार नहीं होती थी। तो उसके खिलाफ इसने वो बाल विवाह और दूसरा क्या, विधवा विवाह पर भाई साहब ने लड़ाई लड़ी। शाबाश बेटा, आगे बोलो। इस आंदोलन का उद्देश्य था विधवाओं के अधिकारों और विधवाओं को फिर से शादी करने की स्वीकृति दिलाना। शाबाश। उस समय भारतीय समाज में बाल विवाह प्रथा प्रचलित थी। शाबाश। और कई बार छोटी उम्र में ही किसी के पति की डेथ हो जाती थी तो फिर वे विधवा हो जाती थी, और उस समय विधवाओं के साथ बहुत ही कठोर और अमानवीय व्यवहार किया जाता था। शाबाश। उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था और उन पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते थे। शाबाश। जैसे कि वे श्रृंगार नहीं कर सकती थी, हाँ। रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहन सकती थी, यहाँ तक कि वे अच्छा खाना तक नहीं खा सकती थी। बिल्कुल। और शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकती थी, और उन्हें बहुत ही गंदी नजरों से देखा जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था। अच्छा, बाकी लोग देखो इन्होंने कौन कौन सी अखबारें लिखी, कौन कौन से लेख लिखे, और ये कानून कब पास हुआ बेटा, पढ़ा आपने? विधवा विवाह कानून कब पास हुआ था? 1856। शाबाश, लिख दो 1856 में। देखो इस तरह से आपको इंडिया की हिस्ट्री का भी नॉलेज हो रहा है ना। चेक करो नेट में, देखो, चैलेंज करना ग्रुप में डालो, ठीक है जी। 1900 नहीं, 1856 में, पहले अंग्रेज की टाइम की बात हो रही। अच्छा, आप बताओ बेटे, कोई बच्चा बताएगा? आप बोलो भाई, लड़की अगर विधवाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा तो क्या नुकसान होगा? बोलो, बोल सकते हैं पढ़े लिखे बच्चे, बोलो, कौन बोलेगा भाई आप में से? कोई बच्चा अपनी तर्क दो बेटे, आप बोलो। ये जो लड़की हिंदी वाली, ये जो विधवाओं के साथ जुल्म होता था, क्या ये सही था, ये गलत था? गलत है ना। और जो मर्द होते थे विधवा, विधुर, उनके साथ क्या होता था? वो शादी कर लेते थे एक और, ठीक है ना जी। तो औरत को रोकते थे और मर्दों को फैसिलिटी दे देते, तो ये भेदभाव वाली स्थिति थी, ठीक है। शाबाश। और बोलो बेटा। विद्यासागर ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्होंने आंदोलन चलाए थे। उन्होंने शास्त्रों में प्रमाण खोजे थे कि विधवा पुनर्विवाह धर्म के खिलाफ नहीं है। शाबाश। इसके बाद से उन्होंने समाज पर और ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने तर्कों से, लेखन से और भाषणों से लोगों को इसके बारे में समझाया, और उनके अनेक कोशिशों से ही 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया गया था। और इस अधिनियम के बाद जो विधवा हो जाती थी वे फिर से शादी कर सकते थे, ठीक है। शिक्षा अपने हिसाब से जिंदगी जी सकती थी। अगला। इसके बाद है जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन। ठीक है।
उस समय भारतीय समाज जातिवाद और छुआछूत से ग्रस्त था। जाति की दीवारें लोगों को बांध रही थी। जो उच्च जाति के लोग होते थे वे निम्न जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते थे, उनका अपमान करते थे, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था और वे मंदिरों में नहीं जा सकते थे और भी उन पर बहुत से प्रतिबंध लगा दिए जाते थे। लेकिन ये जो जाति प्रथा थी उस टाइम, इसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था शाबाश। और उन्होंने कहा था कि जाति जन्म से नहीं होती है बल्कि गुण और कर्म के आधार पर तय होती है। शाबाश, लिखो इनका नाम दयानंद सरस्वती। बाकी लोग जरा पढ़ो क्या क्या किया दयानंद सरस्वती ने, थोड़ा सा आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। आर्य समाज की स्थापना। और एक फेमस किताब क्या है उनकी, देखो बैकग्राउंड म्यूजिक भी हमें अच्छा मिल रहा है। बताओ उनकी आत्मकथा क्या थी फेमस, जो बड़ी पब्लिश हुई थी 1874 की 75। कौन सा प्रकाश था बताओ, नहीं पता? हाँ बोलो, कौन बोला? किसने? आपने बोला? हाँ, सत्यार्थ प्रकाश थी उनकी जीवनी, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की, ठीक है ना। ये भी मूर्ति नहीं मानते थे और ये छुआछूत नहीं मानते थे और बोलते थे लड़की और लड़का क्या होने चाहिए बराबर, और पढ़ाई करनी पड़ेगी हमें, संस्कृत भी पढ़ो और साथ में इंग्लिश भी पढ़ो, ठीक है। और इनका एक नारा था पुनः वेदों की ओर, वेदों को देखो, है ना। शाबाश। और इनका मानना था कि अगर कोई ब्राह्मण अच्छे काम नहीं करता है तो वो ब्राह्मण नहीं है। और अगर कोई शूद्र अच्छे काम करता है तो वो उसको उच्च माना जाएगा। सही। और उन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य समान है, किसी भी मनुष्य के साथ जन्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं माना जाएगा, उन्हें जाति के आधार पर ऊंचा या छोटा नहीं माना जाएगा। और इसके लिए इन्होंने काम भी किया ना, स्कूल खोले, कोई पता है कौन से स्कूल खोले? दयानंद बताओ। बोला आजकल भी बड़े फेमस स्कूल है वो जो इनके आंदोलन से खुले, कौन से बोलो? हाँ, कौन बोला ये? किसने बोला? हाँ ठीक बोला, हाँ दयानंद एंग्लो वैदिक जो स्कूल है वो 1875 में इनके मतलब इन्होंने उसको मोटिवेट किया। क्या बोला बेटे? बुनियाद रखी थी उन्होंने। हाँ शाबाश बेटा। और फिर विशेषकर पंजाब में, लाहौर में, क्योंकि आपको पता होगा हमारे यहाँ से भी पढ़े लिखे लोग कहाँ जाते थे पहले, अमीर लोग लाहौर पढ़ते थे, ठीक है। तो वहाँ डीएवी कॉलेज की स्थापना हुई थी, भगत सिंह वगैरह वहीं से पढ़े हैं। और ये एक थे महात्मा हंसराज, सुना है ना? महात्मा हंसराज रहे प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज में और वो बिना तनख्वाह के पढ़ाते थे, फ्री में, मतलब वो एजुकेशनिस्ट थे वो, है ना। और उसके बाद एक इनके और चेले निकले, उन्होंने खोली ये गुरुकुल कांगड़ी, नाम सुना है? गुरुकुल की स्थापना की है, हरियाणा साइड भी होते गुरुकुल। तो उस तरह की शिक्षा पद्धति भी इनके शिष्यों ने शुरू की ताकि सबको शिक्षा मिले, ठीक है ना बेटा। आगे बोलो। शाबाश। इनका मानना था कि शिक्षा और धर्म सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। शाबाश। शिक्षा और धर्म सबको मिलने चाहिए, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति से है, औरत है, मर्द है, या इवन अगर आप कोई बोला मुसलमान भी बन चुके हैं किसी कारणवश, ऐसा ये बोलते थे किसी युद्ध के बाद, और आपके लोग आपको अपना नहीं रहे तो आप वापस आओ, हम आपकी ये हवन करवा के आपको वो कर देंगे। क्या करेंगे? क्या बोलते हैं आजकल उसको? घर वापसी, आपको हिंदू बना लेंगे। ये शुद्ध किया इन्होंने, शुद्धि बोलते थे उसको। इससे बड़े नाराज हुए मुस्लिम लोग और इनको बड़ा कट्टर कहा गया इतिहास में कि इसने वापस क्यों बुलाए। ये काम करते थे कि भाई अगर कोई ये बोले कि भाई मैंने अपना नाम बदलना है, वापस हिंदू बनना है, तो आप आ सकते हैं, पूजा पाठ करके आपको हम दोबारा से हिंदू, जैसे एक दो बंदे बने भी आजकल भारत में, देखा होगा आपने, घर वापसी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये इसने शुरू किया पहले शुद्धि। पहले क्या होता था हिंदुओं में, अगर कोई हिंदू एक बार मुस्लिम बना दिया गया, दुश्मन ने ही उसको गौ मांस खिला दिया, कुछ खिला दिया, फिर उसको वापस नहीं मानते थे घर में, समझे आप? देखा ही होगा अपने गांव में जाति व्यवस्था में कैसा होता है, एक बार किसी को कुछ बोल दिया कर देते हैं, वही हिसाब था। इसने बोला गलत बात है ये, हिंदू कभी जो बनना चाहता है कभी अपवित्र नहीं होता, आओ पूजा पाठ करके आपको दोबारा से हम क्या बनाएंगे, हिंदू। ये था इनका, इसलिए इसकी वजह से कोई बंद कर दे। अच्छा आगे बोलो। शाबाश। इसके बाद है शिक्षा सुधार आंदोलन। हाँ। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आज हमें शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा तो कैसा लगेगा, और अगर लड़कियों को पढ़ने से मना कर दिया जाएगा तो समाज कहाँ पहुँचेगा? अच्छा हाँ बोलो। हाँ तो यही देखिए आंसर, अब दोनों की बहनें शोर कर दिया, तू दे आंसर भाई। चल, शिक्षा से इधर को वंचित कर दें आपको कैसा लगेगा? नहीं पड़ेगी, शादी करो। जैसे एक साधु बाबा बोल रहे थे शादी कराओ लड़कियों की 18 साल में। कितना बोला उन्होंने? 14 बोला कि 12 बोला? एक कंट्रोवर्सी चली आजकल, लड़कियों की जल्दी शादी कराओ, एक बाबा जी ने बोला था। कितने में बोला? 14 कि 12? क्या नुकसान होगा उससे बोलो अगर पढ़ाई न कराएं तो? जागरूकता
कम हो जाएगी, है ना। गुड। और एक नुकसान बेटा, और जॉब जूब भी कैसे लगेंगे, नहीं पढ़ेंगे तभी लगेंगे। हाँ गुड। क्या बोला, अपने पैर पे खड़े होंगे। गुड। और पैर पे खड़े होंगे तो पसंद भी अपने पसंद का फिक्रू करेंगे, नहीं ये अपने पसंद का हीरो पसंद करेंगे। सारे फायदे जो है किससे हो रहे हैं, थोड़ा लेट शादी करने से, मतलब बहुत लेट नहीं, थोड़ा पढ़ना जरूरी है ना। शाबाश, आगे बोलो बेटा। शाबाश। बिना शिक्षा के इंसान अंधेरे में भटकने लगेगा, हाँ। समाज पीछे रह जाएगा, और अगर लड़कियों को पढ़ने से मना कर दिया जाएगा तो आधा समाज पीछे ही छूट जाएगा। सही बात। ऐसा ही हाल 19वीं सदी में हमारे भारत का था। उसमें कि उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो सिर्फ अमीरों के लिए ही थी, उच्च जाति के लोगों के लिए थी। जो निम्न वर्ग के लोग होते थे, गरीब होते थे, उन्हें पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया जाता था। ठीक है। और उस समय के लोग मानते थे कि शिक्षा केवल शिक्षित केवल पुरोहित ही हो सकते हैं, बाकी नहीं। ठीक है। और अगर उस समय कोई गांव का गरीब बच्चा पढ़ने भी जाता था तो उसका समाज में मजाक बना दिया जाता था। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, वो अमीर हो, गरीब हो, मतलब शिक्षा के आधार पर भेदभाव नहीं, शिक्षा के लिए किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है बेटा। अगला विद्वान बताओ, अगला कौन विद्वान पढ़ा आपने? उसके बाद अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर के खिलाफ आंदोलन। ठीक है। इसके खिलाफ भी आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही चलाया था, क्योंकि उस समय के लोग धार्मिक अंधविश्वासों में विश्वास करते थे। वे लोग हर एक छोटी बड़ी बात को अंधविश्वासों से, जादू टोनों से ही जोड़ने लगते थे। और उस समय जब कोई बीमार हो जाता था तो फिर वे दवाई की जगह झाड़ू फूंक करते थे, और अपने भविष्य को सुधारने के लिए, अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए पूजा करवाते थे और ताबीज़ बनवाते थे। ठीक है। इन कुरीतियों के खिलाफ ही उन्होंने आवाज़ उठाई थी, और उनकी कोशिशों से ही इसके खिलाफ भी बहुत सारे आंदोलन बनाए गए थे, जैसे कि सती प्रथा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह आंदोलन, इनके खिलाफ बनाए गए थे। इसके बाद समाज की सोच बदलने लगी, स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें सुधार होने लगा, समाज जागरूक होने लगा और महिलाएं भी जागरूक होने लगी। ठीक है। शाबाश। शाबाश।